हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रोहिल खान यूनिवर्सिटी के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं और इस इम्प्रूवमेंट फॉर्म को आखिर क्यों फिल किया जाता है। इसके साथ ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आपको कितने पेपर देना पड़ते हैं और किन छात्रों को इम्प्रूवमेंट देना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके जो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे। तो दोस्तों, आपके जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म है वो नवंबर में आ जाएंगे। अभी अक्टूबर में आना पॉसिबल नहीं है। नवंबर में आपके जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म है वो आ जाएंगे और आप उन्हें ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकता है जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं है। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आप कितने पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में, जो कि आपके होते हैं बीए और बीएससी और बीकॉम, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप नीचे कमेंट करेंगे और आपको पता है कि जो कमेंट का आपको आंसर मिलता है वो वीडियो के माध्यम से ही मिलता है, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको वेट ना करना पड़े। जो भी आप पूछ रहे हैं उसकी जानकारी इस वीडियो में ही बताई गई है। तो अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में, बीए बीएससी और बीकॉम में, तो बीए और बीएससी में आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर होते हैं। तो आपका जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होता है वो एक सब्जेक्ट का होता है, केवल और केवल एक सब्जेक्ट का। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए। बात करें अगर बीए के बारे में तो आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशलॉजी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, एक सब्जेक्ट का पूरा आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होता है। चाहे आपके से एक सब्जेक्ट में 2 पेपर हों, ठीक है, चाहे 3 पेपर हों, चाहे 4 पेपर हों, इससे मतलब नहीं है। पूरे सब्जेक्ट का आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होगा जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट आते हैं कि जिस सब्जेक्ट में हम फेल हैं, या फिर सॉरी दोस्तों, जिस पेपर में हम फेल हैं, जिस पेपर में हमारे मार्क्स कम हैं, क्या उसका होगा? ऐसा नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल करेंगे उस सब्जेक्ट में आपके चाहे 1 पेपर हो, 2 पेपर हो, 3 पेपर हो, 4 पेपर हो, कितने भी पेपर हो उस सब्जेक्ट में। जैसे कि अगर आप उर्दू का फॉर्म फिल कराएं तो उर्दू में अगर आपके 2 पेपर होते हैं तो दोनों देना पड़ेंगे, 3 पेपर होते हैं तो तीनों। इसी तरह से अगर आप हिस्ट्री का फिल कर रहे हैं तो हिस्ट्री में अगर आपके 2 पेपर होते हैं तो दोनों पेपर देना होंगे। इसी तरह से अगर आप और किसी सब्जेक्ट का फिल कर रहे हैं फॉर्म तो उसमें आपके जितने भी पेपर होते हैं वो सारे पेपर आपको देना पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बीए बीएससी आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर बीकॉम के बारे में तो बीकॉम में आपका ग्रुप वाइज एग्जाम होते हैं जिसके ए बी सी डी। तो इसी तरह से समझ लीजिए आपको पूरे ग्रुप का पेपर देना होगा। चाहे अगर आपकी ए ग्रुप का पेपर ए ग्रुप का इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक ग्रुप में 2 पेपर होते हैं तो दोनों देना पड़ेंगे। इसी तरह से आप जिस ग्रुप का फॉर्म फिल करेंगे बीकॉम में, उस ग्रुप में जितने भी पेपर होते हैं 2 3 1 4 जितने भी होंगे वो आपको सभी देना होंगे। ठीक, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हो गया। अब बात करें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, पीजी कोर्सेज आपके जो होते हैं एमए एमएससी और एमकॉम में, तो इसमें आपका सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होता है। इसमें आपका पूरा सब्जेक्ट एक ही होता है और एक ही सब्जेक्ट में आपके 4 पेपर होते हैं या फिर 5 जितने भी पेपर होते होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो इम्प्रूवमेंट फॉर्म है उसमें आपको केवल एक पेपर में ही इम्प्रूवमेंट फॉर्म पड़ता है और एक पेपर ही आपको देने के लिए मिलता है। पीजी कोर्सेज एमए एमएससी और एमकॉम में, ठीक है, इसमें आपका एक ही पेपर में इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करना होगा और एक ही पेपर में आप दे सकते हैं। इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी केवल एक सब्जेक्ट में ही आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं और एक ही सब्जेक्ट का आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। अगर आप एक से ज़्यादा में फेल होंगे तो आपको बताइए दोबारा से आपको उस ईयर को कंप्लीट करना होगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किन छात्रों को इम्प्रूवमेंट देना ही पड़ता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एक सब्जेक्ट या एक ग्रुप, और अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एक पेपर में अगर वो फेल हैं तो उनको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर अपने पेपर या सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करते हैं, पास नहीं करते हैं, तो उनकी जो भी मार्कशीट या डिग्री होगी वो उन्हें नहीं मिल पाएगी। ये आपको अच्छे तरीके से
समझ लेना है। तो इन स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी पेपर में एब्सेंट थे, ठीक है, तो एब्सेंट की वजह से भी आप फेल हो गए होंगे, तो उनको भी देना होगा। केवल एक ही सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में यहाँ पर एब्सेंट होंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के लिए नहीं मिलेगा, आपका फॉर्म ही फिल नहीं किया जाएगा। एक सब्जेक्ट के अंदर चाहे आपने तीनों पेपर छोड़ दिए हों या 2 पेपर छोड़े हों या एक पेपर छूटा हो, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकेंगे। लेकिन जैसे ही आपके सब्जेक्ट 2 हो जाएंगे तो 2 सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। जैसे कि बात करें अगर बीएससी के बारे में, मान लीजिए आपने एक जूलॉजी का पेपर छोड़ दिया और दूसरा बॉटनी का पेपर छोड़ दिया, तो समझ लीजिए आपकी लंका लग गई और आपको दोबारा से उस ईयर को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर बात करें एक ही सब्जेक्ट के बारे में, मान लीजिए जैसे कि अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और आपने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री किसी भी एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर भी छोड़ दिए, एब्सेंट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सब्जेक्ट का आपका इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल हो जाएगा। इसी तरह से बीकॉम में होगा, एक सब्जेक्ट के चाहे आप तीनों पेपर छोड़ दो, दोनों पेपर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर आपने कहीं मान लीजिए हिस्ट्री आपके पास, हिस्ट्री के पेपर में चाहे आप एक में एब्सेंट हैं, 2 में एब्सेंट हैं, इसी तरह से फेल वाली भी कंडीशन है, एक में फेल है, 2 में फेल है, और उसके बाद आपके पास कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी भी है और आपने हिंदी में भी वही काम कर दिया, या आप फेल हो गए या आपने एब्सेंट कर लगा दी, तो समझ लीजिए इसमें भी आपको ईयर कंप्लीट करना होगी, दोबारा से अगली साल दोबारा से सारे एग्ज़ाम देना होंगे जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट के अंदर चाहे आपने 3 पेपर छोड़ दिए हों या तीनों पेपर में फेल हों, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करके अपना जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपके कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, उनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है। अभी जो रिज़ल्ट आए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह के, तो बीए में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुछ स्टूडेंट्स का स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो नॉट क्लियर दिखा रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो कुछ देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। जरूर नहीं है जो चीज़ थंबनेल में बताई गई हो, ठीक है, वीडियो में ऊपर दिखाई दे रही हो, केवल वही चीज़ वीडियो में बताई जाए, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें वीडियो में बताई जाती हैं। इसलिए जो लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं उन्हें कमेंट नहीं मारना पड़ती है, और जो स्टूडेंट्स इधर उधर भागते रहते हैं, आधी वीडियो इधर से देखिए आधी उधर से, तो फिर उन स्टूडेंट्स को ही कमेंट करना पड़ती है। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर होते हैं उनका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये कंपलसरी है, इन पेपर को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। जब तक आप इन 2 पेपरों को क्वालिफाई नहीं करते हैं, यानी कि पास नहीं करते हैं, आपकी जो मार्कशीट और डिग्री है वो आपको नहीं मिल पाती है। तो इन 2 पेपरों को आपको क्वालिफाई करना ही पड़ता है, स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, और दूसरा होता है आपका इन्वायरमेंट का। स्पोर्ट और फिजिकल एजुकेशन आपको 3 साल देना होता है। इसी तरह से जो इन्वायरमेंट का पेपर होता है वो आपको एक कोर्स में केवल एक ही बार देना होता है। केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम में। तो कुछ स्टूडेंट्स का जो स्पोर्ट या फिजिकल एजुकेशन या फिर जो इन्वायरमेंट का पेपर है वो नॉट क्लियर दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं हमारे रिजल्ट में नीचे पास लिखा हुआ आ रहा है, अब हमें ये बता दीजिए कि हमें क्या करना है। तो नीचे चाहे आपका पास आता हो, फेल आता हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर क्लियर नहीं है, दोनों पेपर अगर क्लियर नहीं है, तब भी आपकी जो डिग्री है वो रोक ली जाएगी। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अगर आपके किसी भी कोर्स में, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम में, अगर आपका स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर क्लियर नहीं है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का, और एनवायरनमेंट का आप किसी भी साल दे सकते हैं, तो ये दोनों पेपर अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपकी डिग्री होल्ड कर दी जाएगी, आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप इसका इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करके या फिर स्पेशल परमिशन एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके आप इस पेपर को क्लियर कर लीजिएगा। ये चीज़ मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, वरना इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो बहुत ही कम होती है, 1000 से भी कम रुपए होती है, ठीक है। 1000 से कम 825 रुपये के आसपास आपकी जो फ़ीस होती है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की फ़ीस रखी जाती है। बाकी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म आपके नवंबर में आ जाएंगे, और जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो दिसंबर में हो सकते हैं। आपका जिस सब्जेक्ट में भी फेल है यहाँ पे, या जिस सब्जेक्ट में भी आपके मार्क्स कम हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो पास हैं लेकिन फिर भी अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन केवल एक सब्जेक्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।